दोस्तों वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ए कैपिटल। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट जो कि है 22 ऑफ दिसंबर का, राइट। 22 दिसंबर को जो मैंने ट्रेड्स इनिशिएट करी थी उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट है। किस टाइम पे ट्रेड ली थी, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड ली थी और कब कब किन ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ, किन ट्रेड्स में लॉस हुआ, तो इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन देखेंगे। उससे पहले आप देख सकते हो कि ट्रेड डेट यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट। 22 दिसंबर का है ट्रेड डेट, यहाँ पे मेंशन्ड है 22 दिसंबर, राइट। उसके नीचे सेटलमेंट डेट वगैरह है, तो इससे मैं मतलब नहीं है। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नोट देख लो आप, मेरा ही नाम है यहाँ पे, और बाकी अदर डिटेल्स है तो वो मैंने हाइड कर दिया क्योंकि उसमें प्राइवेसी पर्पज़ से मोबाइल नंबर वगैरह है इसमें, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे हाइड किया हुआ है। एंड ग्रो में मैंने ट्रेड किया था, तो ग्रो जो है ठीक ठाक प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं पहली ट्रेड मेरी। तो मैं टाइम वाइज डिस्कशन करूंगा, कुछ ट्रेड्स 9 बजे हैं, कुछ 10 बजे हैं, कुछ शायद 11 बजे भी है, फिर कुछ 1 बजे के आसपास है। तो पहले 9 बजे देखते हैं कि 9 बजे यहाँ पे कौन सी ट्रेड है। 9:18 पे एक ट्रेड ली और 9:24 पे उस ट्रेड को कट कर दिया, मतलब अराउंड 5 से 6 मिनट कुछ इस ट्रेड का टाइम था। लेट्स सी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की 47,600 कॉल में ट्रेड लिया गया था। पहला ऑर्डर जो था 9:18 पे है, तो वो सेल का ऑर्डर था, मतलब मैंने ऑप्शन को बेचा था। 30 क्वांटिटी में मैंने ऑप्शन को बेचा था 617 रुपये के भाव पे, और इस ट्रेड पे 30 क्वांटिटी मैंने कवर करी 536 रुपये के भाव पे। तो मेरा जो टारगेट था बेसिकली, हालांकि इसके बाद ये थोड़ा और डीप गया था, उसके बाद फिर ये घूम के मेरे इस प्राइस पे आगे आ भी जाता, मैं होल्ड करता तो मेरा एसएल हिट करा देता, लेकिन मेरा टारगेट आ गया था तो मैंने यहाँ पे काट दिया पोजीशन, जिसमें मैंने 81 पॉइंट के आसपास बुक किए। और 81 पॉइंट्स 30 क्वांटिटी में, दैट इज़ अराउंड 2400 समथिंग, 30 समथिंग, ऐसे कुछ मेरा प्रॉफिट बना था इस ट्रेड में, राइट। फिर ये पहली ट्रेड थी मेरी, और इसके बाद मैं बैठा हुआ था, तो फिर मुझे दोबारा से एक ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिला, राइट। सो सेकंड ट्रेड जो मैंने इनिशिएट करी यहाँ पे, वो 10:46 पे मैंने ये ट्रेड इनिशिएट करी, देख सकते हैं टाइम, और 10:56 पे मैंने इस ट्रेड को काट दिया। ये ट्रेड थी 47,900 की कॉल पे। यहाँ पे भी मैंने जो है एक ऑप्शन को सेल किया था, कॉल को बेचा था, ठीक है, डाउन साइड ट्रिगर एक्सपेक्ट करके। और लेकिन यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस कम था, तो मैंने सिर्फ एक लॉट में ही एंट्री करी थी। पहला ट्रेड मेरा 2 लॉट में था, सेकंड ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मैंने क्वांटिटी कम करके एंट्री करी, और हुआ ही क्या कि इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। पहली ट्रेड सही गया और सेकंड ट्रेड में एसएल हिट। अब एसएल कैसे हिट हुआ, मैंने बेचा था 438 के भाव पे, और 4 लगभग 80 के भाव पे ये कट गया। तो मान ले नियरली 41 पॉइंट्स के आसपास मैंने इस ट्रेड में लूज़ कर दिया, लेकिन क्वांटिटी छोटी रखी थी क्योंकि कॉन्फिडेंस कम था, तो 600 के आसपास का इस ट्रेड में लॉस हो गया, 600 के आसपास का समथिंग, राइट, अप्रॉक्सीमेट ऐसे ही कुछ आएगा। एंड तो ये 2 ट्रेड्स अभी हमने डिस्कस करी, एक में प्रॉफिट हुआ, एक में लॉस हुआ। थर्ड ट्रेड जो हमारा था 10:56 के बाद, जो थर्ड ट्रेड मैंने इनिशिएट किया वो 5-6 मिनट के बाद ही कर दिया, 11:04 पे किया, ठीक है। 11:04 पे जो भी मतलब मुझे जिस हिसाब से मैं अपना प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ, या जो मुझे समझ में आता है जिस हिसाब से एंट्री और एग्जिट करने का, ठीक है, तो सेम स्ट्राइक प्राइस पे ही मैं, जब इसका जो प्राइस था वो और बढ़ गया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास आ गया है बैंक निफ्टी, तो वहाँ पे मैंने दोबारा से री एंटर किया, ठीक है। लेकिन इस बार मैंने क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी थी। अब आप देख सकते हो वो पहला जो ट्रेड था वो एक लॉट पे लिया था, लेकिन ये वाला जो ट्रेड मैंने लिया, ये ट्रेड मैंने 2 अलग अलग सेपरेट ऑर्डर्स हैं, 571.80 तक जब ये गया, तो यहाँ पे मैंने इसका 60 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे इसकी सेल करी। लेकिन ये क्विक स्कैल्प ट्रेड की तरह मैंने लिया था कि यहाँ पे मुझे ये था कि जब मुझे ये नियरली 30-35 के पॉइंट्स 1:1, मतलब इसमें मैंने लिया था कि 30 पॉइंट तक अगेंस्ट में जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस कट कर दूंगा, क्योंकि 1800 मेरा प्रॉफिट बचा था, तो मैंने सोचा कि 1800 अगर जाएगा तो मैं कट कर दूंगा, लेकिन नियरली अगर उतना प्रॉफिट आ गया तो मैं उतना ही बुक करके निकल जाऊँगा। तो जब ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास आया, तो मैंने यहाँ पर जो है, राइट, तो मैंने जो है यहाँ पर जो वो ट्रेड बनाई हुई थी, जो कि ये थी 60 क्वांटिटी जो मैंने यहाँ पे एंटर किया था, देख सकते हैं 47,900 की कॉल, ठीक है, 11:04 पे एग्जीक्यूट किया गया था, उसी सेम स्ट्राइक पे जिसमें एक लॉट में लॉस किया था 571.80 के भाव पे 60 क्वांटिटी, और इसको 6:09 पे 553 पे, मतलब नियरली लगभग जब ये 30 पॉइंट के आसपास आया तो मैंने इसे फिर से कवर कर लिया। तो 30 × 60, यहाँ पे 1800 मैंने दोबारा से इस ट्रेड में क्रिएट किया, राइट। एंड देख सकते हो 4515, तो 2 लॉट्स मिला दिया तो 60 क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो ये पहला ट्रेड अपना प्रॉफिट में गया, दूसरा ट्रेड अपना लॉस में गया, तीसरा ट्रेड अपना दोबारा से प्रॉफिट में गया, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा कुछ जो है ब्रेक वेक लिया, और इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट ट्रेड इनिशिएट करने से पहले, मतलब थोड़ा सा मैंने टाइम गैप लिया था, मैं इसके बीच में शायद कुछ कर रहा था, बिजी था कहीं पे, राइट। सो ये ट्रेड जो था मेरा, मैं जितना याद है मुझे, मैं आपको बता देता हूँ, दैट दिस ट्रेड वाज इन 150 क्वांटिटी, और ये बड़ी क्वांटिटी पे मैंने ट्रेड लिया था,
राइट। लेकिन हालांकि जैसा मुझे लग रहा था वैसा हुआ नहीं यहाँ पे। प्राइस एक्शन को देख के मैंने लेवल्स निकाले हुए थे, जिस वजह से मैंने ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करी थी। और आप देख सकते हो ये वो ट्रेड था, यही वो ट्रेड था। 1:10 पे ये ट्रेड मैंने इनिशिएट करी थी। 105 क्वांटिटी, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैंने किया क्या था, 105 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी, मतलब 150 टोटल हो गया। तीनों सेल साइड पे है। 314 रुपये 5 पैसे 5 पैसे 5 पैसे के भाव पे सेल करी थी। कौन सा है, 47,900 की पीई है ये। इसके बाद बैंक निफ्टी गिर गया था, लेकिन लकली क्या हुआ, और ये ट्रेड जो था ना गाइस, इसको मैंने हेज करके लिया था। ये नेकेड, क्योंकि मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे कि मैं नेकेड इतना सेल कर पाता। तो ये आप देखो, ये ट्रेड जो है उसके लिए मैंने इसके अगेंस्ट में हेज जो बाय किया था 1:10 पे 45,500 की पुट खरीदी थी। 300 क्वांटिटी, यहाँ पे 225 दिखा रहा है। 12 रुपये 70 पैसे पे 75 क्वांटिटी इसकी और थी। 300 क्वांटिटी मैंने से बाय किया था। फिर मैंने उधर उस वाली ट्रेड पे 150 क्वांटिटी सेल करी थी, इस वाली ट्रेड पे, राइट। तो ये एक तरीके का हेज था, और मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया। लगभग ये जो है 10 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट में ये आया था कुछ। और जैसे ये आया प्रॉफिट पे, मुझे इस पर मतलब जो चार्ट्स को मैं देख ही रहा था, ऑब्वियसली मैं ट्रेड चलती रहती है तो मैं चार्ट्स को देखता रहता हूँ। और ये लगभग 10 पॉइंट के प्रॉफिट पे आसपास आया, और मैंने इसको 301 के भाव पे बुक करके काट दिया। तो आई वुड से कि ये कोई ट्रेड नहीं था, ये कोई सही ट्रेड नहीं था, बिकॉज इसमें ये 10 पॉइंट कुछ होता नहीं है। क्योंकि मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया ट्रेड लेने के बाद, इसलिए मैंने इमीडिएटली कट कर दिया। अगर ये हल्का फुल्का कॉस्ट पे भी होता या लॉस पे भी होता ना, मैं तब भी इसे कट कर देता, लेकिन ये लकीली प्रॉफिट में था। सो ये ट्रेड पे मैं अपना वो मानूंगा कि मेरा कोई कॉन्फिडेंस नहीं था इस ट्रेड पे। फिर इसके बाद लास्ट ट्रेड, इसके बाद शायद 1 या 2 ट्रेड्स मैंने और इनिशिएट किए थे, राइट। लेट मी जस्ट सर्च, यस। सो उसके बाद जो है 146.26 ये ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था, और ये 3 लॉट में ये ट्रेड था, राइट। तो 3 लॉट में ये ट्रेड था बैंक निफ्टी का। मैंने दोबारा से क्वांटिटी नहीं बढ़ाई, क्योंकि मुझे जो है मैं उस क्वांटिटी पे वापस आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 47,700 की पुट को शॉर्ट किया था दोबारा से, राइट। कहाँ पे शॉर्ट किया था, 369 के भाव पे। और इस ट्रेड में भी मेरा एसएल उड़ गया, ठीक है। ये देखोगे तो ये देखो 1:46 पे एंटर किया था। 2 मिनट में जो मैंने एसएल लगा के छोड़ा था सिस्टम पे, स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया था ट्रेड लेने के बाद ही, 148 पे आया ये 47,700 की पुट, और 45 क्वांटिटी यहाँ पे जो है मेरी 396 के भाव पे कट हो गई, राइट। तो मैंने 369 पे एंटर किया था, और 396 के आसपास जो है यहाँ पे ट्रेड निकल गया। तो 26 पॉइंट के आसपास का, 26-27 पॉइंट के आसपास का इस ट्रेड में 45 क्वांटिटी में दोबारा से इसने मुझे लॉस दे दिया, ठीक है। तो नेट इसमें भी मेरा लगभग कितना 1,200 रुपये के आसपास दोबारा से लॉस हो गया। फिर लास्ट ट्रेड जब बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, तो मुझे लगा कि अब यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। ये मेरा लास्ट ट्रेड था उस दिन का। 151 पे मैंने इस ट्रेड को इनिशिएट किया था, और 153 पे इस ट्रेड को मैंने कट किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये भी सेम स्ट्राइक प्राइस पे ही है। 47,700 के पुट पे ही मैंने ट्रेड लिया था। सेल करी थी मैंने 30 क्वांटिटी यहाँ पे, और दोबारा से ये एक मतलब ये 2 ऑर्डर है। सेल करी थी मैंने 60 क्वांटिटी, ठीक है, 422 के भाव पे। इस भाव मतलब 422 पे मैं जब मैंने एंटर किया था, इस प्राइस पे जब मैंने एंटर किया था 422 पे, इसके बाद जो है प्राइस इस लेवल तक आया ही नहीं। डे एंड पे भी ये 390 के आसपास क्लोज हुआ था, और यहाँ पे मेरा टारगेट जो था लगभग 60 पॉइंट्स या थोड़ा सा ज़्यादा ही था एक्चुअली, लेकिन ये आया 60 पॉइंट्स तक आ गया, ठीक है। फिर जब ये पलटने लगा तो मुझे मतलब थोड़ा सा फियर हो गया, फोमो हो गया, तो मैंने 50 पॉइंट्स के आसपास इसमें बुक करके काट दिया, राइट। तो 422 में मैंने इसमें एंटर किया था। 372 पे मैंने इसे 50 पॉइंट के आसपास मैंने इसे काटा। दोबारा से इसमें मैंने 50 × 60 3000 के आसपास मैंने इसमें बुक किया और ट्रेड कट कर दी। यही वाला ट्रेड था जो लॉस में गया था, राइट। सो उस दिन का ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट है। और नेट ऑब्लिगेशन अगर आप मेरी देखोगे, ठीक है, तो सेटलमेंट और ये वगैरह जो है इसमें अगर आप देखोगे मेरा, तो दिस इज़ लाइक 6,540 का टोटल प्रॉफिट था मेरा, राइट। और इसके अलावा जो है इसमें मेरे वो लग गए सारे, ये अपने चार्जेस लगे हुए हैं, सारे के सारे जो चार्जेस लगे हैं। 280 रुपये ब्रोकरेज गई है, दैट मीन्स टोटल 14 ऑर्डर्स हैं, ठीक। 240 डिवाइडेड बाय 20, ग्रो में 20 रुपये लगता है क्योंकि, और ये अपना एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया, ये IGST है, ये सेबी सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन है, ये सेबी टर्नओवर फीस, स्टैम्प ड्यूटी, ये चार्जेस वो चार्जेस मिला के 5,933 रुपये के आसपास कुछ क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो ये उस दिन का कॉन्ट्रैक्ट नोट है मेरा। वॉट आई वॉज ट्राइंग टू शो इन दिस कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो मैं दिखाना चाहता था इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में, वो ये चीज़ थी कि जो ट्रेड्स लिए गए, राइट, उसकी जो क्वांटिटी थी,
क्वांटिटी के अलावा जो पॉइंट्स बुक किए गए थे उस ट्रेड में, अब पॉइंट्स वगैरह देख के चलना चाहिए, ठीक है। 5 पॉइंट, अब 2 पॉइंट, 10 पॉइंट, इतने पहले भी ऐसा मतलब आदत थी करने की, लेकिन अभी मैंने धीमे धीमे अपनी ट्रेडिंग थोड़ी सी बेटर करी है प्राइस एक्शन पे और ट्रेड लेने के कुछ इनिशिएटिव्स जो है, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह, ठीक है। उस वजह से ये चीज़ें थोड़ी बहुत बेटर होती जा रही हैं। तो आई थॉट कि शेयर द कॉन्ट्रैक्ट नोट विद यू पीपल, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है मतलब मेरा कभी कॉन्ट्रैक्ट नोट वगैरह शेयर नहीं किया है, तो दैट इज़ वाई आई जस्ट थॉट कि जो ट्रेड्स थी उस दिन की वो आप देखो। इसके एक दिन पहले भी मैंने ट्रेड किया था, उस दिन भी अराउंड जो है मुझे इसी में 5500-5600 रुपये कुछ पॉजिटिव हुआ था। उस दिन का मैंने नहीं शो किया, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट्स भी है, लॉसेस भी होते हैं बीच बीच में। तो जो भी होगा आई विल कीप पोस्टिंग, कीप शेयरिंग विद यू गाइस। टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।